आ, देखिए हम लोगों ने पहले यूज़ की थी हेडिंग्स और पैराग्राफ्स, ठीक है, मुख्तलिफ हेडिंग्स और पैराग्राफ्स यूज़ की थी। और लेकिन इनमें मसला ये रहा कि हम लोग जब जो हेडिंग होती थी या पैराग्राफ या कोई भी एलिमेंट जब उसको स्टाइल करते थे तो तमाम, अब देखिए H1 को हम लोगों ने स्टाइल की तो तमाम H1 स्टाइल हो गए, ठीक है, पैराग्राफ को स्टाइल की तो तमाम पैराग्राफ स्टाइल हो गई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी आप ये सोच रहे थे कि मैं इस पैराग्राफ को अलग कलर या इसको अलग स्टाइल देना चाहता हूँ या इस पैराग्राफ को अलग कलर और स्टाइल देना चाहता हूँ, तो वो बेसिकली आप क्लासेस और आईडीज़ की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस या क्लास या आईडी बिल्कुल यही समझ लें कि सेम होती है, लेकिन इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो मैं इसी टॉपिक में आपको क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको लेते हैं, इसको मैं क्लास असाइन करता हूँ, ठीक है, क्लास। अच्छा, इसको इन स्टाइल्स को ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्लास रेड, ठीक है, इसको मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ कर ली क्लास के नाम से और उसको वैल्यू दे दी रेड, ठीक है, एक नई क्लास एट्रीब्यूट आ गई क्लास। अब हेड सेक्शन में क्लास को डॉट से ज़ाहिर करते हैं, डॉट्स अब आगे तो मतलब क्लास को हम लोग कॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे हम लोग रेड को कॉल नहीं कर सकते, तो डॉट लगाने के बाद जब रेड लिखते हैं तो बेसिकली इससे मुराद ये है कि क्लास को हम लोग सेलेक्ट करने जा रहे हैं। यानी अब सिर्फ इस स्पेसिफिक इस H1 को, अब ये इस H1 को ही स्टाइल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या करना चाहते हैं आप, सपोज़ कलर, देखिए कलर इस पे अप्लाई हो गई है, फॉन्ट साइज़, ठीक है, ये भी अप्लाई हो गई है, फॉन्ट फैमिली, ठीक है, कुछ भी अप्लाई इस पर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल मैंने आपको ये समझाना था क्लास क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा आईडी को देखते हैं, नहीं इसी क्लास को ही दोबारा देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसी क्लास को मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँ, क्लास रेड, तो ये स्टाइल इस पर भी काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पर अप्लाई करना चाहूँ क्लास रेड, तो यहाँ पे भी काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं देखें आईडी को वो करता हूँ यूज़, आईडी, इसके अलावा इसको मैं क्या नाम देता हूँ, स्टाइल सपोज। अब आईडी को यहाँ पे क्लास को डॉट से ज़ाहिर कर देते ना, आईडी को अपने हैश सिंबल से ज़ाहिर करना है, हैश। अब जो आईडी है उसका नाम लिखना है स्टाइल, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन क्लोज, और अब सिर्फ ये हेडिंग ही सिलेक्ट है। क्या करना चाहते हैं, सपोज वही कलर ब्लू, ठीक है, फॉन्ट फैमिली कैलबरी, ठीक है। अब देखिए इसकी स्टाइल चेंज हो गई है। इसी तरह फिर भी आप इसी आईडी को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, सपोज़ दोबारा इसी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पे पहले से ही स्टाइल मौजूद है तो इस पे यूज़ करते हैं स्टाइल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लासेस और आईडीज़, आई होप कि आपको इनका यूजेज समझ आ गया होगा। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होती है, बेसिकली आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, यानी इसमें आप एक ही वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक सिर्फ ये वैल्यू है। लेकिन क्लास में आप एक से ज़्यादा वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ किस तरह, मैं एक और क्लास बनाता हूँ अंडरलाइन के नाम से, और इसमें नया प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट डैश डेकोरेशन अंडरलाइन। ये बेसिकली क्या करता है, टेक्स्ट की जो डेकोरेशन होती है, अंडरलाइन ओवरलाइन, ये लाइन थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। अंडरलाइन तो नाम से ही ज़ाहिर है कि टेक्स्ट को अंडरलाइन करेगी। अब ज़रा मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँ, यहाँ पे एक और टैग लेता हूँ स्पैन के नाम से, ठीक है, स्पैन भी एक नया टैग है, वो आप इन चीज़ों के स्टाइल देने के लिए यूज़ करते हैं। इसको भी ये क्लास में असाइन करता हूँ, क्लास अंडरलाइंड। अब देखिए सिर्फ ये पार्ट स्टाइल हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें समझना है क्लास को, तो क्लास मैंने आपको बताया था कि आईडी यूनिक होती है, यानी आप इसमें एक की सिर्फ वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लास में आप एक से ज़्यादा वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक इसको रेड की क्लास भी असाइन की है और एक और क्लास असाइन करता हूँ अंडरलाइन के नाम से, ठीक है। तो अब देखिए ये एक जो रेड की क्लास है ये भी इस पे काम कर रहा है और अंडरलाइन क्लास भी इस पे काम कर रही है। एक और आप क्लास बना लो, सपोज़ कुछ मतलब एक अगर कोई और क्लास आप बनाते हैं और इस पे इस तरह अप्लाई करना चाहो ना, तो वो भी आप कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। नेम कुछ भी यूज़ कर सकते, लेकिन आईडी में आप इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। देखिए मैं एक और आईडी अगर बना लूँ
अंडरलाइन के नाम से, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। अब अगर मैं इस पर यूज़ कर लूँ अंडरलाइन, तो वो स्टाइल भी चलेगी, क्योंकि ये यूनिक होती है तो इसमें एक की वैल्यू आती है, ठीक है। अब ये काम कर रहा है। और इसके अलावा आईडी को हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में भी ये बहुत यूज़ होता है। तो क्लासेस और आईडीज़ का मतलब एक बहुत ही अहम किरदार होता है सीएसएस में। तो ये मतलब मेन डिफरेंस थी क्लास और आईडी में, ठीक है। तो ये क्लासेस और आईडीज़ की टॉपिक थी। और